हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के एमसीक्यूज़ पे है। हमने अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी इस सेशन का 25 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिया था एंड आज की क्लास में रिमेनिंग 25 एमसीक्यूज़ डिस्कस करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हम बता दें कि हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पे ऑलरेडी सारी डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड की है। हर एक टॉपिक पे आपको क्लास अलग से मिल जाएगी और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के लिए एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है सो दैट आपको सारी क्लासेस एक जगह पे मिल पाए। ये जो पूरा टॉपिक है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, जहाँ हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की बात करें, ये सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, जेएसओ, यूजीसी नेट, एमकॉम एंट्रेंस, हर एक एग्जाम लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो हमने एमसीक्यूज के कई सेशन पहले भी अपलोड किए हुए हैं रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज और आज हमारा 5th पार्ट है रिलेटेड टू एमसीक्यूज। तो चलो अब हम लोग अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट करें जहां हम रिमेनिंग 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। देखेंगे सबसे पहला एमसीक्यू, मीन ऑफ 10 टाइम्स वॉज फाउंड टू बी 15. ऑन वेरिफिकेशन इट वॉज फाउंड दैट आइटम 21 वॉज मिस कॉपीड एज 12. तो करेक्ट मीन पूछ रहा है। करेक्ट मीन का फॉर्मूला हमने बताया हुआ है कि सबसे पहले हमें इनकरेक्ट समीशन एक्स चाहिए, जो कि हम किसकी हेल्प से निकाल लेंगे, मीन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की हेल्प से। तो मीन 15 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो ये कितना हो गया 150। अब सिंपली करेक्ट मीन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट सबमिशन एक्स जो कि 150 है और कह रहा है कि एक आइटम जो कि 21 था उसको हमने मिस कॉपीड किया है 12, मतलब करेक्ट आइटम है 21 और इनकरेक्ट आइटम है 12, बट स्टिल अभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 159 डिवाइडेड बाई 10 और इसका करेक्ट आंसर होगा ए 15.9। दैट इज करेक्ट मीन कितना होगा, क्या 15 होगा, नहीं 15.9 इसका करेक्ट मीन है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ ग्रुप इज 40 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इज 4.5 एंड दैट ऑफ रिमेनिंग 30 इज 3.5। तो आपको होल ग्रुप का एवरेज निकालना है, मतलब अब आपको कंबाइंड मीन निकालना है और कंबाइंड मीन के लिए भी हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है। तो कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला है वो है n1 दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय मीन 1 दैट इज 4.5, क्योंकि एवरेज दिया है तो एवरेज मतलब क्या, मीन। वैसे ही n2 दैट इज 30 मल्टीप्लाई बाय मीन 2 दैट इज 3.5 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 जो कि ऑलरेडी 40 दिया है। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 150 डिवाइडेड बाय 40 और हम कह सकते हैं 15/4 जो कि हमारे पास ऑप्शन में दिया है बी। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 36 इफ 2 ऑब्जर्वेशन 30 एंड 42 आर डिलीटेड। तो आपको मीन बताना है। अब देखो यहाँ पे इनकरेक्ट कुछ भी नहीं है, ये कह रहा है कि हमें 2 ऑब्जर्वेशन डिलीट करना है, तो नो डाउट 2 ऑब्जर्वेशन आप डिलीट करोगे तो आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 50 से घट के 48 हो जाएगा। तो पहले देख लो मीन इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन एक्स अपॉन एन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है 50 एंड मीन कितना दिया है 36, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई 50, जिससे हमारे पास समेशन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1800। अब सिंपली क्या करना है, हमें एक मीन निकालना है जहाँ पे इस 1800 से 2 ऑब्जर्वेशन डिलीट कर दिए गए 30 एंड 42, तो नो डाउट हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 2 से कम हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 1728 डिवाइडेड बाई 48 और फर्दर इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 36। क्लियर, मतलब अभी भी देखो हमारे पास जो मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है 36, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी 36। नेक्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मीन वेट ऑफ बॉयज गिवन है, मीन वेट ऑफ गर्ल्स गिवन है। इफ द मीन वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टेकन टुगेदर इज 60 kg, बेसिकली यहाँ पे कंबाइंड मीन भी गिवन है, देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इज। सिंपली यहाँ पे हम कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कंबाइंड मीन कितना दिया है 60 और देखो बॉयज़ का मीन वेट कितना है 80, बट क्या n1 दिया है, नहीं, तो उसको हम x मान लेते हैं, प्लस मीन वेट ऑफ गर्ल्स दिया है, मतलब मीन 2 भी दिया है, बट क्या गर्ल्स का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, नहीं, तो हम क्या मानेंगे 100 माइनस x, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज n1 प्लस n2, इसको ऐड करके हमेशा वैल्यू कितनी आनी चाहिए 100 और 100%। क्लियर, तो हम ये मान रहे हैं कि अगर बॉयज़ x हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी 100 माइनस एक्स परसेंट में बेसिकली। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6000 इज इक्वल टू 80x
प्लस 5000 माइनस 50x, और 5000 इधर आ जाएगा तो ये होगा 1000 इज इक्वल टू 30x। और जब हम x को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 33.33। तो हमने x किसको लिया था, बॉयज़ को, तो बॉयज़ कितने 33.33%, तो नो डाउट गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 66.67%। अगर x 33.33 है तो 100 माइनस x कितना होगा 66.67। ये बॉयज़ को रिप्रेजेंट करा और ये गर्ल्स को। ओवरऑल बॉयज़ कितने हैं 33.33% और गर्ल्स कितनी है 66.67%। क्लियर। अगर हम इसको परसेंट में देखें तो 1:2, और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा B 1:2। क्लियर। नेक्स्ट, अरिथमेटिक एवरेज दिया 100 ऑब्जर्वेशंस का 50 और अनदर सेट का दिया है 50 का 80। अरिथमेटिक मीन निकालना है, बेसिकली कंबाइंड मीन निकालना है। नो डाउट इसका फॉर्मूला आपको पता है, आप बहुत ही ईजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर आएगा D 60। नेक्स्ट, फॉर स्टडिंग इंडेक्स नंबर द बेस्ट एवरेज इज, ये हमने अपने रेलेवेंट पॉइंट्स पे जब डिस्कशन किया था रिलेटेड टू मीन, मीडियन, मोड। मीन में भी हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के सारे रेलेवेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तब बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट मेजर माना जाता है इंडेक्स नंबर के लिए। नेक्स्ट, विच इज अ मोर सुटेबल एवरेज टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द इक्वल रेट ऑफ चेंज। इक्वल रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है, तो इक्वल रेट ऑफ चेंज को इक्वल इंपॉर्टेंस कौन देता है, ज्योमेट्रिक मीन, तो करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट, व्हेन कंपेयर टू अरिथमेटिक मीन द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज, ज्योमेट्रिक मीन हमेशा अरिथमेटिक मीन से कम होगा या उसके बराबर होगा। क्लियर। बट सबसे पहले क्या होता है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और हमने ये दोनों रिलेशन भी अपनी क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो बेसिकली हम लोग किसके बेसिस पे चलते हैं कि अरिथमेटिक मीन लार्जर होता है, ग्रेटर होता है देन ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन हमेशा क्या होगा, अरिथमेटिक मीन से छोटा होगा। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा C लेस देन अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक मीन, चाहे ज्योमेट्रिक मीन बोलो, चाहे हार्मोनिक मीन बोलो, चाहे अरिथमेटिक मीन बोलो, तीनों में ही बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कैलकुलेटेड एवरेज। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक मीन इज टर्म्ड एज रेशियो एवरेज। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपनी क्लास में कि हम ज्योमेट्रिक मीन को रेशियो एवरेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट, हार्मोनिक मीन इज अगेन कैलकुलेटेड एवरेज, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट, द एवरेज बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल टू द नंबर्स। अब नंबर्स के रेसिप्रोकल की बात करें, जैसे इफ इन केस मान लो मेरे पास दो ऑब्जर्वेशन है A एंड B, इसका जब हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और जब हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो हम किस तरीके से लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई A प्लस 1 बाई B। तो बेसिकली हम लोग कहते हैं कि जो हार्मोनिक मीन है वो अरिथमेटिक मीन का क्या है, रेसिप्रोकल। क्लियर। तो द एवरेज बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल टू द नंबर इज, करेक्ट आंसर होगा हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट, द एवरेज डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस इज टर्म्ड एज हार्मोनिक मीन। ये सब हमने अपने रेलेवेंट पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ है। हार्मोनिक मीन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग ग्रोथ रेट, नो, स्पीड ऑफ जर्नी, रेट ऑफ इंक्रीज इन नेटवर्थ, नो, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा B, क्योंकि बेसिकली हार्मोनिक मीन हम लोग यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा B। बाकी दोनों के लिए देखें, एवरेज ग्रोथ रेट के लिए तो ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है, एंड एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन नेटवर्थ के लिए भी ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है। नेक्स्ट, इन अ मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ बेसिकली हम स्क्यूनेस 0 नहीं मान रहे हैं, तो उस केस में हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बताया है कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा ग्रेटर होगा हार्मोनिक मीन से, तो करेक्ट आंसर क्या होगा A। इस पे भी हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन क्लास डाली हुई है कि कब ये तीनों इक्वल होता है और कब ग्रेटर होता है, तो वो क्लास आप ज़रूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर इन सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड, मोस्ट फ्रिक्वेंटली है मतलब मोड, तो करेक्ट आंसर होगा C, मोड। Next, as a general rule, the dash is the best measure of central tendency because it is more precise. No doubt mean,
ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हुए अपने रेलेवेंट पॉइंट्स के डिस्कशन के टाइम। हम बार बार बता रहे हैं सो दैट पहले आप वो क्लास करना और उसके बाद ये MCQs करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ लोकेशन विच इज मोस्ट लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डेटा सेट इज द, एक्सट्रीम वैल्यू से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है मीन, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द डैश इज ऑफन द प्रिफर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इफ द डेटा आर सिवियरली स्क्यूड। अगर मान लो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज डेटा सेट कैसा है, स्क्यूड है, तो हम सबसे बेस्ट मेथड मानते हैं कि आप मीडियन की हेल्प से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट कर लो। क्लियर? नेक्स्ट, if every item in a data set is increased by constant c, then the arithmetic mean of the resulting data set will be equal to, no doubt जो आपका old arithmetic mean है आप उसमें c ऐड कर दो, that is उस constant को ऐड कर दो तो आपके पास new mean आ जाएगा। ये बेसिकली arithmetic mean की प्रॉपर्टी है जिस पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, द मीन ऑफ द ओरिजिनल सेट ऑफ डेटा, मीन ऑफ द ओरिजिनल सेट ऑफ डेटा प्लस सी, मीन ऑफ द ओरिजिनल डेटा माइनस सी एंड मीन ऑफ द ओरिजिनल डेटा मल्टीप्लाई बाय सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि जो ओल्ड मीन था बस उसमें आपको इस कांस्टेंट को ऐड कर देना है तो हमारे पास न्यू मीन आ जाएगा रिजल्टिंग डेटा सेट का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द टॉलेस्ट रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स अ मॉडल क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो करेक्ट है क्योंकि अगर हम हिस्टोग्राम बना रहे तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा, टॉलेस्ट होगा, वो किसको शो करेगा, फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास को, रीजन बीइंग उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट, द मीडियंस ऑफ टू सेट्स ऑफ डेटा कैन बी कंबाइंड मैथमेटिकली, द मीडियन कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, द मोड इज ऑलवेज यूनिकली डिफाइंड। अब ट्रू पूछा है तो ये तीन तो ट्रू नहीं है क्योंकि हम कभी भी कंबाइंड मीडियन नहीं कैलकुलेट कर सकते। हम मीडियन को ग्राफिकली बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओगिव। अगर आपके पास ओगिव ग्राफ दिया है तो बहुत ही ईजिली आप उसकी हेल्प से मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो। एंड मोड यूनिकली डिफाइंड होता है, नो, वो इल डिफाइंड भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल विद रिगार्ड टू टू ग्रुप्स ऑफ डेटा ए एंड बी। ग्रुप दिया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये N1 है, ये N2 है, ये मीन 1 है, ये मीन 2 है। सिंपली हमें कंबाइंड मीन का फॉर्मूला पुट करना है, N1 मल्टीप्लाई बाय मीन 1 प्लस N2 मल्टीप्लाई बाय मीन 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। इसको सॉल्व करते हमारे पास कंबाइंड मीन आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा 17.50, दैट इज डी। नेक्स्ट, लास्ट ईयर अ स्मॉल स्टैटिस्टिकल कंसल्टिंग कंपनी पेड ईच ऑफ इट्स 5 स्टैटिस्टिकल क्लर्क 22,000, 2 स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट 50,000 ईच एंड सीनियर स्टैटिस्टिशियन है दैट इज ओनर, उसको मिल रहा है 2,70,000। तो ये हमारे पास वेरिएबल है और वेरिएबल मतलब क्या हो गया, ये सैलरी की बात कर रहा है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अर्निंग लेस देन द मीन सैलरी इज। अब देखो विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्क्रीट सीरीज हम मीन सैलरी तो बहुत ही ईजिली निकाल लेंगे, समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f करके। पहले हम मीन सैलरी निकालते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 22,000 हम लोग दे रहे हैं 5 एम्प्लॉयज़ को, 50,000 दे रहे हैं 2 एम्प्लॉयज़ को और 2,70,000 दे रहे हैं 1 एम्प्लॉयज़ को। तो समेशन fx कितना हो जाएगा, हम डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता रहे हैं, 1,10,000, 1,00,000, 2,70,000। जब हम इसको टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी 4,80,000 और इसको टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी 8। तो हमारे पास समेशन fx हो गया 4,80,000 और समेशन f हो गया 8। तो हम बहुत ही ईजिली मीन सैलरी निकाल सकते हैं जो कि हमारे पास आएगी 60,000 पर एम्प्लॉय। तो अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हम अपने 8 एम्प्लॉयज़ को मीन सैलरी कितनी दे रहे हैं, 60,000। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अर्निंग लेस देन द मीन सैलरी। मीन सैलरी कितनी है, 60,000। अब देखो ये जो 5 एम्प्लॉयज़ हैं हर एक को इंडिविजुअली 22,000 मिल रहा है जो कि 60,000 से कम है और इन 2 स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट्स को भी 50,000 मिल रहा है जो कि 60,000 से कम है। और एक जो सीनियर स्टैटिस्टिशियन है या ओनर है उसको 2,70,000 मिल रहा है जो कि मीन सैलरी से ज़्यादा है। क्लियर? तो ओवरऑल ये 5 और ये 2, 7 लोगों को मीन सैलरी से कम अमाउंट मिल रही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, D7।